आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, एक कण 42 मीटर व्यास के गोले के उच्चतम बिंदु पर विरामावस्था में रखा हुआ है। जब इसे हल्का सा विक्षेपित अगर हम करते हैं तो यह नीचे की ओर फिसलता है। इस तरह आधार से कितनी ऊंचाई h पर कण गोले को छोड़ देगा, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में मान दिए हुए हैं 14 मीटर, 28 मीटर, 35 मीटर या 7 मीटर के रूप में। कौन सा मान यहाँ पर सही है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो हम ले लें कि एक गोला हमारे पास है, ठीक है। गोले के लिए उसका व्यास दिया है 42 मीटर, तो हमने ये कह दिया कि गोला हमारे पास है, ठीक। सबसे पहले तो उस गोले के लिए हमने उसका केंद्र ले रखा। केंद्र के लिए अगर हम उसके लिए केंद्र के एक छोर से दूसरे छोर मतलब व्यास के लिए उसके मान को देखें तो वो 42 मीटर है, ठीक है। कि जैसे क्वेश्चन पे बोला गया पहली स्थिति पर कण उच्चतम बिंदु पर है। कण अगर उच्चतम बिंदु पर है तो ये हमारे लिए पहला बिंदु हुआ, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने इसे ले रखा, ये पहली स्थिति होती है। इस बीच हमने ये देखा कि उसका जो भार होगा वो किस तरह से होगा। अगर हम उस कण के लिए उसके द्रव्यमान को स्मॉल m प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी दिशा कहाँ होगी, उसकी दिशा नीचे की तरफ होगी। पहले तो हम अगर ये दूरी बता दें, एक से अगर हम दूरी देख रहे हैं सबसे निम्नतम बिंदु तक की, तो वो हमारे पास कितना दिया है, ये हमारे पास डी के रूप में, कैपिटल डी के रूप में 42 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब उच्चतम बिंदु पर रखा हुआ है, बिंदु एक पर रखा हुआ है विरामावस्था में। जब इसे हल्का सा हम विक्षेपित कर देते हैं तो ये नीचे की तरफ फिसलता है। तो नीचे की ओर फिसलते हुए बोला है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर, ऊंचाई h पर यह गोले को छोड़ देगा। तो उस ऊंचाई के लिए अगर हम मान देखें, मान लीजिए कि अगर फिसलते हुए लुढ़कते हुए कुछ इस बिंदु पर आता है, इस बिंदु पर आने के बाद वो उसकी सतह को छोड़ देता है, ठीक है। आगे अगर वो गिरता है तो उसकी पोजीशन हमने यहाँ पर बना रखी, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से मान हुआ, ठीक है। ये उसकी दूसरी पोजीशन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। तो हमने ये एक रेखा ले रखी कुछ इस तरह से, ठीक। ये हमारे पास दूसरा बिंदु मिलता है। क्वेश्चन पे हमसे पूछ रखा है कि सबसे न्यूनतम बिंदु से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है h के रूप में, तो इसका मान कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। दूसरी स्थिति पर हम उस पर लगने वाले बलों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम भार की बात करें, वो लगता है नीचे की तरफ। दिशा कौन सी होगी, दिशा यहाँ पर होगी एम जी के रूप में सबसे नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम अभिलंब प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रिया बल कहाँ से मिलेगा, प्रतिक्रिया बल इस तल के लंबवत हमें मिलेगा, जैसे हमने आर के रूप में प्रस्तुत करा। के मान को ही हम लें पीछे और पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है। अब इसके घटक बन सकते हैं, देखिए एम जी यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। तो ये बना हुआ कोण भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा। थीटा के साथ अब इसके जो भार हैं उसके दो घटक यहाँ पर बनते हैं। एक तो यहाँ पर बनेगा नीचे की तरफ जो हमने दिखा रखा, ये हमारे पास होता है एम जी कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। एक और घटक यहाँ पर बनता है लंबवत घटक, जो उसे नीचे की तरफ फेंकेगा। ये हमारे पास कितना है, एम जी साइन थीटा। अब क्रमशः अगर हम दूरियों की बात करें तो ये दूरी हमारे लिए कितनी होती थी टोटल, ये हमारे पास होती थी स्मॉल आर के रूप में, ठीक है। स्मॉल आर त्रिज्या को बता रहा है। जबकि हम ये दूरी देखें पहले और बिंदु दूसरे बिंदु से ये दूरी देखिए नीचे की तरफ, तो हमारे पास कितना होगा, आर कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। इतनी दूरी, तो बची हुई दूरी कितनी है, बची हुई दूरी कुल दूरी यहाँ पर आर है। जब हमने देख रखा तो आर से यहाँ तक की दूरी जो बनेगी आर ऋण आर कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। ये क्या होगा, इसे हम लिखेंगे आर और ये हमारे पास होता है एक ऋण कॉस थीटा के रूप में, ठीक। का सबसे पहले काम है इस आर एक ऋण कॉस थीटा के मान को निकालना, ठीक है। अगर हम इसे प्रस्तुत करेंगे तो सबसे पहले एच डैश के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि हमें एच का मान हमें चाहिए, ठीक है। नीचे से बिंदु चाहिए, लेकिन एक और दो के बीच की दूरी, पहली स्थिति दूसरी स्थिति के बीच की दूरी को देखें तो एच डैश के रूप में उसका मान होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बिंदु एक पर वो स्थिति थी तो वस्तु जो है विरामावस्था में था, तो यू का मान हमारे लिए हो जाएगा 0। जबकि हमें देखना है कि बिंदु 2 पर वेग कितना है। वेग कितना देखना है तो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं गति का तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण होता कि हमारे पास बनेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के रूप में। त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित हो रहा है, तो v का मान हम निकालें उस बिंदु 2 पर वेग का मान निकालें तो v का स्क्वायर हमने करा। प्रारंभिक रूप से वेग 0 था, 0 हमने ले लिया, 2 हमने लिया है गुरुत्वीय त्वरण g हमने लिया है और s वहाँ पर लिया है h डैश को, ठीक है। एच डैश की दूरी हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है आर ए कर्ण कॉस थीटा के रूप में, ठीक। तो हम अगर v का मान निकाल रहे हैं तो चलिए v स्क्वायर का मान हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास बन रहा है 2g आर ए कर्ण कॉस थीटा के रूप में। फिलहाल हम इसे दे देते हैं समीकरण 1। आगे कैलकुलेशन जब करेंगे तो दूसरी स्थिति पर हम देखेंगे कि देखिए तल पर कौन सा बल लग रहा है। अब देखिए दूसरी स्थिति पर अगर ये मौजूद है, कण मौजूद है, तो दूसरी स्थिति पर हम ये देख रहे हैं कि वो वृत्ताकार एक तरह से गति कर रही है।
वृत्ताकार गति कहाँ से 1 से 2 तक की अगर वो जाती है तो वृत्ताकार के रूप में गति करती है। वृत्ताकार रूप के लिए गति करने के लिए जो कुल बल का मान होता है, ठीक है, कुल बल का मान केंद्रीय रूप में जितना बल का मान होगा केंद्रीय रूप में अगर हम देखें तो वो कितना है, यहाँ पर है एम जी कॉस थीटा ऋण आर के रूप में, ठीक। और ये किसके बराबर होगा, ये नेट बल है, नेट बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के, एम वी स्क्वायर बटे यहाँ पर आर है तो स्मॉल आर के रूप में हमने उसे ले रखा, ठीक है। कैपिटल आर हमें अभिलंब प्रतिक्रिया बल के मान को बता रहे हैं। इस बीच इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान बराबर होगा एम जी 2 1 ऋण कॉस थीटा के रूप में, ठीक है, डायरेक्टली हमने लिख लिया उसे। अब इस बीच हम देखें तो ये कंडीशन हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम की कंडीशन है जब वो बिंदु 2 पर उपस्थित होता है। लेकिन क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है कि अगर वो वहां से फिसलना चालू कर दे तो फिसलने की स्थिति होती क्या है, जब वो उससे संपर्क में नहीं रहेगा, ठीक है। तो संपर्क एक तरह से हम बोले तो संपर्क पर हम कह सकते हैं संपर्क हटेगा तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया रहेगी नहीं, ठीक है। तो ये मान किसके बराबर होता है, ये अब अगर हम मान देख रहे हैं तो ये हमारे पास होगा एम जी कॉस थीटा के रूप, यहाँ पर बनता है 2 एम जी 1 ऋण कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। कौन कौन से मान कटेंगे, एम जी का मान कट जाएगा तो हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है कॉस थीटा और यहाँ पर बचेगा 2 ऋण 2 कॉस थीटा, कितना बन जाता है 3 कॉस थीटा, ठीक है। पक्षांतर हमने करा और 2 यहाँ पर रखा, कॉस थीटा का मान हमें चाहिए तो कॉस थीटा हमारे पास बन रहा है 2/3 के रूप में, कॉस थीटा का मान आ गया जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। इस बीच आगे हम देखें मान को तो हमें क्या निकालना है, हमें एच का मान निकालना है। एच का मान क्या होता है, एच का मान होता है, नीचे से हम दूरी देख रहे हैं तो 2 स्मॉल आर ऋण एच डैश के रूप में, एच डैश हमने निकाल रखा था पहले, आर 1 ऋण कॉस थीटा के रूप में। तो अगर हम इसे देखें तो एच का मान कितना होगा, यहाँ पर मान बनता है 2 आर ऋण आर 1 ऋण कॉस थीटा के रूप में, ठीक है। अब इस बीच हम मान को देखें, कॉस थीटा का मान हम रख लें, एच का मान हमें निकालना है, आर का मान हमारे पास दिया है 21, देखिए 42 सेंटीमीटर क्या होगा, 42 मीटर हमारे पास जो गोला दिया हुआ था, ठीक है। तो 42 मीटर का आधा 21 मीटर, तो 2 यहाँ पर बनता है तो ये हमारे पास 42 ही हुआ, ऋण हम करें तो ये 21 बनेगा, 1 ऋण 2/3 के रूप में, ठीक। एच का मान हम देख रहे हैं तो वो हमारे पास है 42, ऋण हम करें तो ये 21 है, यहाँ पर बनता है 3 ऋण 2 1/3 के रूप में, ये बनता है 7। और h में अगर हम मतलब 42 में अगर हम 7 घटा दें, ठीक है, तो हमारे पास मान कितना बनेगा, मान हमारे पास बनेगा 35 मीटर के रूप में, ठीक है। यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था कि h का मान कितना होगा, h का मान हमारे पास 35 मीटर आ रहा है। अब इसे ही हम ऑप्शंस में देख लें तो ऑप्शन में कौन सा मान यहाँ पर सही है, विकल्प सी हमारे पास सही है, विकल्प सी 35 मीटर के रूप में हमारा आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।